अगर तू भी किसी ऐसी स्त्री के लिए टूटा है जो तुझसे ज्यादा अपने एटीट्यूड को प्रेम करती थी, तो ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तेरे भीतर सोए उस मर्द की पुनर्जन्म कथा है जिसे दुनिया ने हर रोज चुप करवा दिया। पर आज स्टोइक बुद्धा की ये आवाज तुझसे कहने आई है, अब वक्त आ गया है। उठ खड़ा हो और खुद को उस जगह पहुंचा जहां किसी स्त्री की बेरुखी नहीं, तेरा आत्मबल बोलता है। तू झुकता रहा, सहता रहा, तेरे हर मैसेज पर उसने देर की, तेरी भावनाओं को इग्नोर किया, तेरी उपस्थिति को हल्के में लिया, और तू फिर भी बस यही सोचता रहा, क्या वो कभी समझेगी। पर आज ये कथा तुझसे सवाल नहीं करेगी, तेरे भीतर वो बदलाव जागृत करेगी जो हर उस पुरुष में जन्म लेता है जिसने प्रेम में अपना स्वाभिमान खो दिया था। यहां कोई गुस्सा नहीं, कोई रोष नहीं, केवल वो शांत आग है जो मर्द को अंदर से गलाकर फिर से लोहे जैसा बना देती है। स्टोइक बुद्धा की ये यात्रा तेरे भीतर उस शक्ति को जगाने आई है जो बिना बोले किसी स्त्री की सबसे ऊंची अकड़ को भी चुप कर देती है। और हां, अगर ये वाणी तेरे भीतर कुछ हिलाए तो वीडियो के बीच में मत रुकना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आवाज तेरे लिए है, उस हर मर्द के लिए है जो अब चुप नहीं रहेगा, बल्कि शांत होकर वो करेगा जो पूरी दुनिया बदल देगा। अब चलो शुरू करते हैं वो पहला मंत्र जो उसकी अकड़ को और तेरे आत्मसम्मान को अलग कर देगा। एक युवक था, नाम कुछ भी हो सकता है, पर उसकी आत्मा एक साधारण प्रेमी की नहीं, एक सच्चे योद्धा की थी जो प्रेम को पूजा मानकर जिया करता था। वो हर सुबह उस लड़की को गुड मॉर्निंग भेजता था, ना रिप्लाई आने की चिंता, ना थकावट, बस उम्मीद होती थी शायद आज वो मुस्कुराएगी मेरे मैसेज पर। उसने अपनी छोटी छोटी जीतें उसके नाम कर दी, पहली नौकरी का ऑफर, पहली बाइक की चाबी, पहली सैलरी का स्पर्श, सब कुछ उसी की स्वीकृति से सुंदर बनता था। पर लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे आदत थी कि लोग उसे मनाएं, उसकी तुनकियों पर मुस्कुराएं, उसके मूड को भगवान मानकर सब छोड़ दें। और वो लड़का हर रोज एक नई उम्मीद, हर दिन एक नया प्रयास, हर रात एक नई तन्हाई में डूब जाता। वो लड़की जानती थी, ये लड़का मुझे खोने से डरता है, मैं इसे तोड़ सकती हूं बिना खुद टूटे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसने उससे कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत साधारण हो। ये शब्द नहीं थे, ये तलवार थी। लड़का चुप हो गया, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने कमरे के एक कोने में बैठकर सब कुछ याद करता रहा, अपने दिए हुए वक्त, अपनी कोशिशें, अपना आत्मसम्मान जिसे वो धीरे धीरे खो चुका था। लेकिन उसी रात कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं क्यों खुद को साबित कर रहा हूं? मैं क्यों अपनी गरिमा किसी के मूड के हवाले कर रहा हूं? क्या प्रेम वही है जिसमें मैं खुद को मिटा दूं? और यहीं से शुरू हुई एक स्टोइक पुरुष की यात्रा। स्टोइक बुद्धा कहता है, जो पुरुष हर समय खुद को साबित करता है वो अपने आत्मबल का सौदा कर रहा होता है। वो अपने अस्तित्व की चुप्पी को शोर में खो देता है। पर जो पुरुष खुद को संभालना सीख जाता है वो धीरे धीरे उस आग में तपता है जो उसे लोहे से हीरा बना देती है। जब तू कोशिश करना छोड़ देता है, जब तू उसे इम्प्रेस करने के बजाय खुद को संवारने लगता है, तो तू उसी क्षण दुनिया की नजरों से हटकर अपनी आत्मा की आंखों में खास बन जाता है। और यहीं से स्त्री की अकड़ पहली बार कांपती है। वो सोचती है, ये मुझसे नाराज नहीं है, ये मुझसे दूर भी नहीं जा रहा, ये तो मुझे अब देख ही नहीं रहा। ये उदासीनता नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। ये तेरी खामोशी नहीं, तेरी गूंज है। उस दिन से तू जब उसे इम्प्रेस करना बंद करता है और अपने काम में, साधना में, उद्देश्य में डूब जाता है, तो वो स्त्री ना जो तुझे हल्के में ले रही थी, अब तेरे मौन में डूबने लगती है। स्टोइक बुद्धा कहता है, तू किसी को जीतने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने आत्मसम्मान को जीने के लिए आया है। जब तू खुद को संभालता है तो तुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए, तेरी चुप्पी ही तेरी पहचान बन जाती है। आज अगर तू किसी स्त्री के जवाब का इंतजार कर रहा है तो एक बार खुद से ये पूछ, क्या मैं खुद के लिए उतना ही कोशिश कर रहा हूं जितना उसके लिए करता था? क्योंकि जब तू अपने लिए जलेगा तो वही लोग जो तुझे बुझाना चाहते थे तेरे प्रकाश में अपनी छाया ढूंढेंगे। अब फैसला तेरा है, तू उसे साबित करेगा कि तू योग्य है, या फिर खुद को संभाल कर ऐसा बनाएगा
कि उसके जीवन में तेरा ना होना ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाए। वो एक लड़की थी, नाजुक, प्यारी, पर स्वभाव से जिद्दी। और वो लड़का एक सच्चा प्रेमी, लेकिन खुद से अनजान। हर बार जब वो लड़की उसे इग्नोर करती, वो बेचैन हो उठता। उसे लगता शायद मैंने कुछ गलत कहा। जब वो देर से रिप्लाई करती, वो अपने फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा रहता। हर नोटिफिकेशन पर दिल की धड़कन बढ़ जाती। कभी कभी वो खुद ही मैसेज कर देता, सब ठीक है ना? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? लड़की को यह पसंद आने लगा। उसे लगा इस लड़के की भावनाओं का रिमोट मेरे हाथ में है, और वो धीरे धीरे उस प्रेम को एक खेल में बदलने लगी। लड़के की मासूमियत अब उसकी आदत बन गई थी। पर जिस दिन उस लड़के ने खुद को बदलना शुरू किया, वो पहली बार शांत बैठा रहा, फोन पर आया मैसेज पढ़ा और अनदेखा कर दिया। न कोई सफाई, न कोई शिकवा, न कोई स्पष्टीकरण, बस एक खामोश स्वीकार, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। स्टोइक बुद्धा कहता है, अगर तू अपनी भावनाएं किसी और के मूड पर टिका देगा, तो वो कभी तुझसे नहीं डरेगी, वो तुझे कभी गंभीरता से नहीं लेगी। तू तब तक कमजोर लगेगा जब तक तू हर बार सफाई देगा, जब तक तू उसके गुस्से, उसकी बेरुखी, उसके मूड स्विंग्स पर प्रतिक्रिया करेगा। औरतें जानती हैं, जैसे ही मर्द बेचैन होता है, वो अपनी शक्ति गंवाने लगता है। पर जब तू उसकी चुप्पी पर भी मौन रहना सीख जाए, उसके इग्नोर करने पर भी शांत रहे, उसके झूठे तानों पर भी मुस्कुराना सीख जाए, तो तू धीरे धीरे उसके इमोशनल ड्रामे की जमीन को सूखा देता है। वो सोचती थी, अगर मैं जवाब ना दूं तो वो तड़पेगा, अगर मैं मिलना ना चाहूं तो वो मनाएगा, अगर मैं रो पड़ूं तो वो खुद को दोष देगा। लेकिन अब तू खामोश था, और इस खामोशी में तू सिर्फ शांत नहीं था, तू उसके इमोशनल नियंत्रण से बाहर निकल रहा था। स्टोइक बुद्धा की वाणी है, जब तू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, तो तू उसके सबसे बड़े हथियार को निष्क्रिय कर देता है। अब उसकी आंखों में चिंता थी, क्या अब ये मुझसे ऊपर उठ चुका है? क्या अब इसने मुझे पीछे छोड़ दिया है? यही वो डर है जो उसकी अकड़ को तोड़ता है, क्योंकि स्त्री को डर लगता है उस मर्द से जो उसके इशारों पर नहीं चलता, बल्कि अपनी आत्मा की दिशा में स्थिर रहता है। और फिर उस लड़की ने पहली बार लड़के को कॉल किया। वो बोली, तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। लड़का सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मैं अब अपने जैसा हो गया हूं। तू समझ ले, अगर कोई स्त्री तुझ पर भावनात्मक नियंत्रण रखती है, तो तू कभी भी उसकी नजरों में मूल्यवान नहीं बन सकता। उसके हर मूड का जवाब मत बना, अपनी स्थिरता को तू अपना अस्त्र बना, क्योंकि तू कोई मनोरंजन नहीं है। तू एक शांत, गहरा, सशक्त पुरुष है, जो प्रेम करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं मानता। तो अगली बार जब वो तुझे इग्नोर करे, तेरे शब्दों को अनसुना करे, तेरे इमोशंस को हल्के में ले, तो तू सिर्फ खुद को याद दिला, मैं उसके मूड का गुलाम नहीं, अपने मिशन का स्वामी हूं। उसका नाम अदिति था, और उसका हर लहजा मीठा झर था। वो बोलती थी तो शब्द फूल लगते थे, पर उसका मौन तलवार बनकर चुभता था। राघव एक साधारण लड़का, पर दिल का बेहद सच्चा। वो रोज उसकी फोटो को देखता, उसके स्टेटस चेक करता, हर रोज दिल में एक दुआ करता, काश आज वो खुद मैसेज करे। उसने खुद को उससे दूर करने की कसम तो खाई थी, पर दिल को समझाना इतना आसान कहाँ था। वो दोस्तों के बीच बैठा होता, पर मोबाइल स्क्रीन पर बार बार उसका नाम ढूंढता। वो इंस्टाग्राम पर उसके पोस्ट देखता, फिर खुद को कोसता, मैंने तो कहा था अब सब खत्म। पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अंदर ही अंदर वो खुद को खोता जा रहा था। स्टोइक बुद्धा कहता है, दूरी तब तक असर नहीं करती जब तक वो शरीर से नहीं, आत्मा से ली जाए। अगर तू आज भी उसे अंदर ही अंदर देख रहा है, सोच रहा है, उसकी आवाज गूंजती है तेरे कानों में, तो समझ ले, तू अब भी उसके इशारों में बंधा हुआ है। राघव ने यह बात देर से समझी। उसने दोस्त का फोन लिया, उसकी इंस्टा डीपी फिर से खोली, और आंखों में आंसू आ गए। वो तस्वीर हंस रही थी, जैसे कुछ टूटा ही ना हो, जैसे राघव नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। और तभी राघव ने उस रात खुद को एक वादा दिया, ना कोई चैट चेक करेगा, ना कोई स्टेटस देखेगा, ना कोई प्रोफाइल खोलेगा। अब से सिर्फ एक काम होगा, खुद को वापस पाना। स्टोइक बुद्धा कहता है, सच्ची दूरी वही है जो तुम्हारे मन से बनती है, ना कि बस तुम्हारी उंगलियों से। अगर तू उसे सोचता रहेगा,
तो तेरा नो कांटेक्ट सिर्फ एक नाटक है। लेकिन जिस दिन तू अपने विचारों से, अपनी यादों से, अपनी भावनाओं से उसे सच में मिटा देगा, उस दिन तू उसकी दुनिया में सबसे बड़ा खालीपन बन जाएगा। क्योंकि औरतें उनसे नहीं डरती जो उनसे नाराज होते हैं, वो उनसे डरती हैं जो चुपचाप सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं देखते। राघव ने 3 महीने तक न देखा, न लिखा, न सुना। वो खुद को बदलने लगा। वो अपने पुराने गानों को हटाकर सिर्फ ध्यान, सन्नाटा और शांति सुनने लगा। और फिर एक दिन अदिति का मैसेज आया, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। राघव ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं खुद में पूरा हो गया हूं। तू समझ ले, जब तू दिल से दूरी बनाता है तो तू सिर्फ उसे नहीं खोता, तू खुद को वापस पा लेता है। उसका चेहरा अब भी सुंदर है, उसकी आवाज अब भी मीठी है, लेकिन तू अब जान चुका है, वो मिठास तेरे घावों में नमक बन जाती थी। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब तू किसी को छोड़ता है तो सिर्फ शरीर मत छोड़, उसका हर प्रभाव, हर वजूद, हर छाया अपने मन से भी छोड़ दे। और देख, जब तू खुद को उसकी परछाइयों से मुक्त करेगा तो वही औरत जो तुझे अनदेखा करती थी अब तुझे अपनी सबसे बड़ी गलती मानकर रातों को रोएगी। पर तब तक तू रोता नहीं होगा, तू मुस्कुरा रहा होगा अपने भीतर की वापसी पर। वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, नाम सिया। उसकी हंसी जैसे गुलाब की खुशबू, उसका चलना जैसे हवाओं का बहाव, और उसकी आंखें जैसे कुछ कहती हो पर कभी पूरी तरह कहती नहीं। और उस लड़के का नाम था आयुष। साधारण शक्ल, साधारण पहनावा, लेकिन दिल उतना ही गहरा जितना किसी सागर की चुप्पी। आयुष ने सिया को चाहा, पर उसने प्रेम नहीं मांगा, उसने सिर्फ कद्र मांगी। हर दिन वो उसके लिए दरवाजा खोलता, हर नोट्स की फोटो भेजता, हर बार उसके मूड को पहचानने की कोशिश करता। उसने उसे अपने दिन का सूरज और रातों का चांद बना दिया। वो अपनी दुनिया के हर छोटे बड़े फैसले में सिया को शामिल करता, जैसे वो एक क्वीन हो और वो उसका पहरेदार। लेकिन सिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब वो मैसेज का जवाब देर से देती, कभी कभी तो देखकर भी अनदेखा कर देती, फोन कॉल्स को साइलेंट पर रख देती। और जब आयुष सवाल करता, वो हंसकर कहती, तुम तो बहुत पॉजिटिव हो गए हो। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब तू किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना देता है तो वो खुद को ईश्वर समझने लगता है, और जब कोई खुद को भगवान समझने लगे तो वो इज्जत देना बंद कर देता है। वो अकड़ने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है ये इंसान तो हमेशा मेरी परिक्रमा करता रहेगा। एक दिन सिया ने आयुष से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। आयुष टूट गया, पर उसी रात एक स्टोइक निर्णय ने जन्म लिया। उसने अपना मोबाइल नीचे रखा, दीवार की तरफ देखा और खुद से कहा, आज से मैं खुद को स्पेशल बनाऊंगा, ना कि उसे। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब तू खुद को प्राथमिकता बनाता है तो तेरी दुनिया में कोई और सिर्फ एक गेस्ट होता है, राजा नहीं। आयुष अब किताबों में खो गया। उसने ध्यान शुरू किया। उसने वो सब कुछ करना शुरू किया जो वो सिया के लिए छोड़ चुका था। उसने खुद को रेडिफाइन किया, और धीरे धीरे उसकी दुनिया में एक चुप्पी आ गई। पर वो चुप्पी खाली नहीं थी, वो गरिमा से भरी थी। सिया अब परेशान रहने लगी थी। वो अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करता? क्या कोई और है उसकी जिंदगी में? आयुष अब ऑनलाइन भी आता, पर सिया के स्टोरीज नहीं देखता। उसके मैसेज का रिप्लाई भी बहुत सीमित देता। उसकी मौजूदगी अब सिया को चुभने लगी थी। कहता है, जब तू खुद को रेयर बना देता है तो दुनिया तुझे पाना चाहती है, क्योंकि तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। अब सिया को एहसास हुआ, मैंने जिसे हल्के में लिया वो अब मेरी पहुंच से बाहर हो गया है। क्योंकि अब आयुष वही इंसान था जो भीड़ से अलग खड़ा था, जो किसी के मूड का गुलाम नहीं, अपने उद्देश्य का स्वामी बन चुका था। वो लिमिटेड एडिशन बन चुका था। और सिया जान चुकी थी, ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलते। उसने एक लंबा मैसेज लिखा, कैन वी टॉक? आयुष ने देखा, पढ़ा, और कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके जवाब शब्दों में नहीं थे, उसकी गरिमा में थे। अब वो सिर्फ दिखता नहीं था, महसूस होता था। स्टोइक बुद्ध कहता है, तू किसी के लिए स्पेशल मत बन। तू खुद को इतना रेयर बना दे कि तेरी मौजूदगी एक अवसर लगे और तेरी गैर मौजूदगी एक सजा। आज अगर तू किसी को हर बात में
हर चीज में सबसे ऊपर रख रहा है, तो संभल जा। क्योंकि जिस दिन तू खुद को खो देता है, उसी दिन तू उसके लिए आम बन जाता है। और औरतें आम पुरुषों को नहीं चाहती। वो चाहती हैं उस व्यक्ति को जिसे पाना आसान ना हो, जिसकी नजरों में खुद को देखना चुनौती लगे, जिसके जीवन में शामिल होना एक विशेष उपलब्धि हो। उसका नाम था तान्या। वो उन लड़कियों में से थी जिनका हर फोटो 300 लाइक्स से कम पर नहीं रुकता था। उसके बालों में लहर, मुस्कान में जादू, और उसकी आंखों में वो चालाकी थी जो खुद को मासूम दिखाना जानती थी। और फिर आया अर्जुन, एक सीधा सच्चा मेहनती लड़का। वो पहली बार उसे कॉलेज फेस्ट में मिला। तान्या ने बस हल्के से मुस्कुराकर थैंक यू कहा था, और अर्जुन का दिल उस एक पल में गिरवी पड़ गया। अब अर्जुन का ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। वो अब उसके कपड़े नोटिस करता, उसकी बिंदी, उसकी चूड़ियां, उसके इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके हर हाव भाव में अर्जुन खो गया था। वो अब उसे देखकर मुस्कुराता, हर बात पर हाँ करता, और हर बार जब तान्या इधर उधर देखती, अर्जुन की आंखें बस उसे ढूंढती। लेकिन धीरे धीरे एक बात सामने आई। तान्या को आदत थी लोगों को अपने हुस्न से मोहित करने की। उसे मजा आता था जब लड़के उसके लिए झगड़ते, जब कोई उसके चेहरे की तारीफ करता या उसकी फोटो पर गॉर्जस लिखता। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब कोई स्त्री अपनी सुंदरता को अपनी शक्ति बना लेती है, तो वो खुद को भी एक दिखावे में कैद कर देती है। और जो पुरुष उस दिखावे में खो जाता है, वो कभी उस औरत की आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। पर एक दिन अर्जुन की आंखें खुली। क्लास में एक लड़की रो रही थी, और तान्या बस वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन अर्जुन ने पहली बार उसके चेहरे को नहीं, उसकी चुप्पी को देखा। उसके होंठ सुंदर थे, पर उसकी संवेदना, वो कहीं दिखी ही नहीं। और वहीं से अर्जुन ने खुद को वापस खींचना शुरू किया। अब वो उसके बालों को नहीं देखता था, वो उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता था कि क्या उनमें सचमुच कोई मासूमियत है। अब वो उसकी तस्वीरों पर लाइक नहीं करता था, अब वो उसकी बातों में इंसानियत ढूंढता था। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लड़का अब मुझे क्यों नहीं देखता? ये अब मेरी तारीफ क्यों नहीं करता? ये अब मुझसे डिस्टेंस क्यों बना रहा है? स्टोइक बुद्ध कहता है, जब तू किसी स्त्री की सुंदरता पर नहीं, उसके कैरेक्टर पर ध्यान देने लगता है, तो तू उसका सबसे बड़ा अस्त्र छीन लेता है। अब तान्या परेशान थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जादू, उसकी सुंदरता, अर्जुन पर बेअसर हो चुका था। अर्जुन अब किसी और स्तर पर पहुंच चुका था। वो अब स्त्री को सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं आंकता था। वो देखता था, क्या वो लड़की किसी गरीब को देखकर मुस्कुराती है? क्या उसके शब्दों में नम्रता है? क्या वो लोगों की गैर मौजूदगी में उनके लिए दुआ करती है? तान्या अब सुधरने के बजाय सुधरने की कोशिश कर रही थी। वो सोचती थी, मुझे कैसे बोलना चाहिए कि ये लड़का मुझे नोटिस करे? मैं अब क्या पोस्ट करूं कि ये मुझे देखे? लेकिन अर्जुन अब किसी और लड़ाई में था, अपनी आत्मा को साफ करने की, अपनी दृष्टि को ऊंचा करने की, जहां अब कोई चेहरा उसे मोहित नहीं कर सकता था। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब तू किसी स्त्री के किरदार पर ध्यान देता है, तो तू उसे एक आईना देता है, जिसमें वो पहली बार खुद को देखती है। और याद रख, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज अगर तू किसी लड़की के हुस्न में खोया है, तो रुक जा और उससे ये सवाल पूछ, क्या वो किसी के लिए दुआ कर सकती है? क्या वो खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस कर सकती है जब वो किसी को नीचा दिखा दे? अगर हाँ, तो तू उसके आत्मा को देख रहा है। लेकिन अगर नहीं, तो तू बस उसकी चमक में अंधा हो गया है। और जो चमक आंखों को चुभने लगे, वो रोशनी नहीं होती, वो भ्रम होता है। नाम था वरुण, एक शांत, समझदार और बहुत ही भावुक इंसान। वो किसी के पीछे भागने वाला नहीं था। लेकिन जब उसे निहारिका मिली, तो पहली बार किसी को पाने की चाह ने उसकी आत्मा में घर बना लिया। निहारिका आकर्षक थी, पर उससे भी ज्यादा आकर्षक था उसका अंदाज, बेपरवाह, चंचल और थोड़ा सा रहस्यमयी। वरुण ने उसे अपनापन दिया, हर वक्त उसे प्राथमिकता दी, उसके हर मैसेज का जवाब मिनटों में दिया, हर कॉल उठाया, चाहे वो किसी भी मूड में हो। लेकिन निहारिका, वो अक्सर उसकी भावनाओं को इग्नोर कर देती। वरुण के मैसेज पढ़कर सीन कर देती, कभी कभी 2 दिन तक जवाब नहीं देती, और जब देती तो सिर्फ बिजी थी लिख देती। वरुण तड़पता रहा, पर हर बार खुद को समझाता, शायद वो सच में व्यस्त होगी, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। स्टोइक बुद्ध कहता है,
जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि तुम भी उसे इग्नोर करो, बल्कि ये है कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। और एक दिन वरुण की मां अस्पताल में भर्ती हुई। उसने निहारिका को मैसेज किया, थोड़ा डर लग रहा है आज, बस यूं ही कुछ बात करना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं आया। 24 घंटे बीत गए। उसने स्टोरी डाली, फूलों के साथ अपनी हंसती हुई तस्वीर। वहीं वरुण अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा था, भीतर से टूटा हुआ पर बाहर से मजबूत। उसी रात वरुण की आत्मा ने फैसला किया, अब ना कोई सफाई, ना कोई शिकायत, ना कोई इंतजार, बस एक बदलाव। स्टोइक बुद्ध कहता है, जिन्हें तुम्हारे दर्द से कोई वास्ता नहीं, उनके इग्नोर करने पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि खुद की ऊंचाई पर चल पड़ना चाहिए। वरुण ने वो किया जो हर मर्द को एक दिन करना चाहिए। उसने खुद को अपने काम में डुबो दिया। उसने जिम ज्वाइन किया, ध्यान शुरू किया और एक नोटबुक बनाई जिसमें हर दिन वो सिर्फ एक सवाल लिखता, आज मैंने खुद को कितना महत्व दिया। कुछ ही हफ्तों में निहारिका ने महसूस किया, वरुण बदल गया है। अब वो पहले मैसेज नहीं करता था। उसकी स्टोरीज अब खुद के बारे में होती थी। उसकी प्रोफाइल अब शांत, स्थिर और आकर्षक लगने लगी थी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वरुण अब उसकी स्टोरीज देखता भी नहीं था। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब मर्द अपनी शांति को स्त्री की उपेक्षा से ऊपर रख लेता है तो वो स्त्री के ईगो को बिना बोले गिरा देता है। निहारिका ने मैसेज किया, हे सब ठीक है। वरुण ने देखा, कुछ देर तक मोबाइल हाथ में रखा, फिर फोन नीचे रखा और खुद से कहा, सब अब मेरे भीतर ठीक हो गया है और यही सबसे बड़ी बात है। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो बदला नहीं ले रहा था, वो सिर्फ खुद को वापस ले चुका था। स्टोइक बुद्ध कहता है, मौन का जवाब तब सबसे भारी पड़ता है जब सामने वाला जानता है कि उसने तुम्हारे दिल को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब निहारिका बेचैन थी। वो हर दिन वरुण की प्रोफाइल देखती, सोशल मीडिया पर एक्टिव होती, कुछ पुराने गानों की स्टोरी डालती, जैसे इशारा करना चाहती हो। लेकिन वरुण, वो अब इशारे नहीं पढ़ता था, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में इस कदर व्यस्त था कि किसी की उपेक्षा भी उसका ध्यान नहीं खींच पाती थी। स्टोइक बुद्ध कहता है, जवाब देना ही मर्दानगी नहीं है, खामोश रहकर इतना ऊंचा उठ जाना कि सामने वाला खुद अपने सवालों में जलने लगे, यही सच्ची शक्ति है। अगर तूने ये पूरी वाणी अब तक सुनी है तो यकीन मान, अब तू वही मर्द नहीं रहा जो किसी लड़की के जवाब का गुलाम था। अब तू स्टोइक बुद्ध का शिष्य है, जो चुप रहकर, शांत रहकर अपनी दुनिया खुद बनाता है। तूने उसे देखा जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरे जज्बातों को हल्के में लिया, तेरी भावनाओं को जरूरत समझा, तेरे इंतजार को कमजोरी माना। लेकिन आज वो सोच रही है, क्या वो वाकई चला गया है? क्या वो अब लौटेगा नहीं? और तू क्या कर रहा है? तू अब जवाब नहीं भेजता, तू अब सफाई नहीं देता, तू अब चुपचाप अपनी रफ्तार में दौड़ रहा है। तू बदल चुका है। तेरी खामोशी अब उसकी बेचैनी है, तेरी गैर मौजूदगी अब उसकी सबसे बड़ी हार है। स्टोइक बुद्ध कहता है, मर्द की सबसे गूंजती हुई आवाज उसकी चुप्पी होती है। जब तू खामोशी से खुद को बेहतर बनाता है, तब तेरा अस्तित्व एक उत्तर बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं। अब तू किसी की हां का इंतजार नहीं करता, अब तू अपने हर ना को शक्ति में बदल चुका है। जिस स्त्री ने तुझे कभी हल्के में लिया, वो अब भीड़ में तेरा चेहरा ढूंढ रही है। लेकिन तू अब कोई चेहरा नहीं, तू एक रास्ता बन चुका है जो सीधा अपने आत्मसम्मान की ओर जाता है। तू अब किसी की मुस्कुराहट से नहीं बहकता, तू अब किसी की चुप्पी से नहीं टूटता। तू अब जान चुका है, प्रेम वह नहीं जो किसी को मनाए, प्रेम वह है जो खुद को इतना ऊंचा बना दे कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। स्टोइक बुद्ध की वाणी तुझसे कहती है, अब तू किसी को नहीं छूसेगा, तू चुन लिया गया है। अब तू किसी की जरूरत नहीं, तू एक अवसर है जिसे खोना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अब मत रुक, मत झुक, मत मुड़कर देख। जिसने तुझे खोया वो हर रात खुद से सवाल करेगा। और तू तू बस शांति से अपनी सफलता की ओर बढ़ता रहेगा, जहां ना कोई ईगो तुझे छू सके, ना कोई ड्रामा तुझे हिला सके, क्योंकि तू अब वो बन गया है जो बिना बोले बोल जाता है। अगर ये वाणी तेरे भीतर कुछ बदल गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे भाई के साथ जरूर बांट जो आज भी किसी के इग्नोर में खुद को कम समझ रहा है।
और अगर तू ऐसे ही स्टोइक और आत्मबल से भरे विचारों से जुड़ा रहना चाहता है तो चैनल स्टोइक बुधा को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हम हर मर्द को उसकी चुप्पी में छुपे शेर से मिलवाते हैं। मिलते हैं अगले युद्ध में। तब तक शांत रह, स्थिर रह और याद रख, तेरी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर है।